हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। बोला है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं हल। सबसे पहले देखिएगा तो क्या बोला है जी, एक समचतुर्भुज। तो आपको सबसे पहले मालूम होगा कि आखिर ये समचतुर्भुज होता क्या है। ऐसा एक वर्ग होता है, कैसा जी, वर्ग नहीं बोल सकते, वर्ग के प्रजाति का ही होता है जिसका चारों भुज आपस में क्या होता है जी, बराबर, लेकिन थोड़ा सा चक्रेन होता है। क्या होता है जी, थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ होता है। तो वही हमको यहाँ पे तो जो दिया है वो लिख लीजिए। यहाँ पे हल सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ABCD क्या है जी, समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है इसका मतलब क्या हो जी, इसका आमने सामने वाला मतलब चारों भुज आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा ना। तो इसलिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, इतना हो जाएगा। समचतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होगा। हमको सिद्ध क्या करना है वो ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है। क्या करना है जी, सिद्ध करना है, करना है। क्या बोला है जी, समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग और उसके विकर्णों के वर्गों का योग। तो इसका भुजा का वर्ग कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, उसके विकर्णों के वर्ग के योग के क्या होगा जी, बराबर। यही हमको करना है सिद्ध। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम यहाँ पे, इसको मान लीजिए ओ, क्या जी, ओ। तो ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा, होगा ना। तो ये किसके बराबर होगा, ये पूरा आपका चल गया ए सी, ए सी का क्या होगा जी, आधा हो जाएगा। ठीक है, ओ ए चाहे ओ सी क्या होगा जी, ए सी का आपका आधा हो जाएगा। और यहाँ पे ओ बी और ओ डी ये क्या होगा जी, आधा होगा आपका बी डी का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलिए अब आते हैं अब आते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए ओ बी में। आपको ए ओ बी कहीं दिखा, ए ओ बी यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कभी भी इसके अंदर कितना का कोण बनता है जी, 90 का। ये वाला कोण आपका कभी भी मान लीजिए आयत बनेगा तो उसका जो विकर्ण होगा तो यहाँ पे कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है जी पाइथागोरस फॉर्म में, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। तो कर्ण जो सबसे बड़ा है वो कर्ण हो जाएगा, एगो आधार एगो लंब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ए बी का स्क्वायर तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए ओ चाहे ओ ए की जगह आप कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, कितना, 1/2 ए सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे ओ भी बोलिए चाहे बी ओ बोलिए, कितना है जी, 1/2 बी डी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 1/1 का होल स्क्वायर एक, 2 का होल स्क्वायर 4, ए सी का होल स्क्वायर ए सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ पे बी डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, इसमें से हम क्या करते हैं जी, 1/4 कॉमन कर लेते हैं, आपका आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, 4 में ए बी स्क्वायर से होगा तो 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 से होगा तो वही आ जाएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला स्क्वायर चल रहा है ना, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ जी, इसको हम ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, क्योंकि 4 गो है, इसको फिर जोड़िएगा तो उतना ही हो जाएगा। यहाँ पे ए सी स्क्वायर, यहाँ पे
बी डी स्क्वायर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर, हम यहाँ पे ए बी की जगह पे कितना लिख सकते हैं जी, ए बी की जगह पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ए बी की जगह पे कितना हो जाएगा, देखिएगा ए बी की जगह पे कितना है, बी सी सी डी और डी ए चारों आपस में क्या है जी, बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी की जगह पे एक बार बी सी हो जाएगा, एक बार सी डी हो जाएगा, एक बार ए डी हो जाएगा, चाहे डी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। चूंकि चूंकि आप लिख दीजिएगा ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए होता है, तो यही आपका क्या हुआ जी, प्रूव्ड हो गया। यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।